नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथ पर कलियुग की अंतिम लीला के बारे में अनेक बातें वर्णन है। संत अच्युतानंद दास सहित पंच सखा संत भीमोभोई, संत हरिदास और महिमा धर्म के अनेक साधु संत भी भविष्यवाणी किए। संत भीमोभोई के भविष्यवाणी में अनेक आप सभी को सुनाया हूँ। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि संत भीमोभोई कोई साधक नहीं थे, उनके भविष्यवाणी सुनाना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि संत भीमोभोई जन्म से अंध थे। उनके गुरु के कृपा से वो अखंड ज्ञान को अपने मुख से गायन करते थे और उनके भविष्यवाणी जो लिखा गया है वो भी संत अच्युतानंद दास जी की तरह सटीक है। संत अच्युतानंद दास जी के बाद अगर कोई अधिक भविष्यवाणी किए हैं कलियुग के बारे में या कल की लीला के बारे में, वो संत भीमोभोई जी ही हैं। तो एक अंध भक्त इतने भविष्यवाणी करना और वो फिर कविता के छंद में, तो सुनिश्चित ही दैव कृति वहां पर दिखाई दिया। और जहां दैवी कृति है और वो पुस्तक में प्रभु की ज्ञान, प्रभु की मैसेज सुनिश्चित ही है, इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। इसलिए मैं भी पढ़ा हूँ और आप सभी के सामने उपस्थापन भी करता हूँ। संत भीमोभोई जी के बारे में भी संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणिका ग्रंथों में वर्णन किए हैं कि ऐसा एक संत सृष्टि होंगे, इस समय में सृष्टि होंगे, महिमा धर्म का प्रचार करेंगे, ऐसा उनके बारे में लिखे हैं। तो आज के भविष्यवाणी को आइए सुनते हैं। आज मैं संत हरिदास जी के भविष्यवाणिका ग्रंथ से आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। भगवान स्वयं आने के बाद धरती पर क्या क्या करेंगे, इसके बारे में 4-5 भविष्यवाणी संत ने किए हैं। यहाँ पर आइए सुनते हैं। क्षमा सागर श्रीहरि कहउचंती, मनरे नधर किछि चिंता, हरि भी निश्चय अवनीर भार, खियाल न बुझ ज्ञान कथा। सत्य कहूछि जे सहयोग कृत्य विचारिले, साक्षातरे केहू निया गिड़ी करी बंची पारिब की कड़िकाले। संत यहाँ पर लिख रहे हैं कि स्वयं क्षमा सागर श्रीहरि ये बात कह रहे हैं कि सब ये कलिकाल को देख के, ये पाप भारा को देख के अपने मन पर चिंता मत रखो, वो सुनिश्चित ही आएंगे, धरती के भारा हरण करेंगे। ये ज्ञान प्रक्रिया में वो करेंगे, ज्ञान कथा है, ये कोई मनगढ़ंत की बातें ये नहीं है, सुनिश्चित ही वो आएंगे। और भगवान ये सत्य करके कह रहे हैं कि एक सहोजोगी कृत्य के द्वारा इस बार लीला होगा। और वो लीला इस तरह की होगा कि भगवान कहते हैं कि कोई आग को भक्षण कर ले, आग को खा ले, तो क्या वो जीवित रह सकता है? कोई आग को खा ले तो क्या वो जीवित रह सकता है? अपने शरीर में अग्नि को धारण करके रह सकता है? कोई भी ये कार्य नहीं कर पाते, संभव नहीं है। भविष्यवाणिका में लिखा गया है कि जो दिव्य महापुरुष आएंगे वो देव दुर्लभ अग्नि नीड़ का संधान करेंगे और वो स्वयं जगत ज्योति होंगे। जो जगत ज्योति को पाने के लिए सुरजन दुर्जन सब लड़ाई तो होकर रहे होंगे। इस कलियुग में देवता, राक्षस, जोगी, मुनि, ऋषि सभी वो जगत ज्योति को पाने की लालसा रख के बैठे होंगे। मगर जो प्रकृत में स्वयं भगवान के अंश अवतार होंगे, वो उन्हीं को ही वो जगत ज्योति प्राप्ति होगा। वो जगत ज्योति कौन है? स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के स्वयं ब्रह्म ज्योति है।
जो कि हर युग में आते थे, जो उस युग का अवतार पुरुष थे, उन्हीं के साथ वो ब्रह्म ज्योति रहते थे। वही जगत उद्धार कारक, वही जगत ज्योति, केवल ही केवल उन्हीं को प्राप्ति होगा। वो स्वयं ब्रह्माग्नि स्वरूप है, ब्रह्म अग्नि स्वरूप, और वो एक नर के शरीर में आकर नीड़ प्रस्तुत करेंगी। जगत ज्योति जो वो ब्रह्म ज्योति या स्वयं नारायण ब्रह्म, वो आके एक नर के शरीर में रहकर वो नीड़, एक निवास प्रस्तुत करेंगे। अग्नि नीड़ ब्रह्म शरीर, ये ज्ञान कथा है, महातत्व का कथा है। और वो अग्नि नीड़, वो ब्रह्म शरीर प्रस्तुत करने के बाद, स्वयं वो शरीर को ब्रह्म देही करने के बाद ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का महाआगमन होगा। एक नर विशेष को यहाँ पर सृष्टि किया जाएगा और वहीं पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना शून्य काया महायोग करके स्वयं नरदेही बनेंगे, जो कि आज तक कोई भी अवतार पर नहीं हुआ था। और वो मानव देही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सहयोगी बन जाएंगे, उन्हीं को ही धारण करते हुए स्वयं चलमान होंगे, सर्व कर्म संपादन करेंगे स्वयं भगवान। इसी तरह सहयोगी कृत्य पर, इस अवतार पर लीला होगा, ऐसे संत ने यहाँ पर लिखे हैं। और स्वयं श्रीहरि ये बात कह रहे हैं कि सहयोगी कृत्य पर इस बार लीला होगा, और जो व्यक्ति स्वयं सहयोगी होंगे वो व्यक्ति ब्रह्माग्नि को खाकर या स्वयं ब्रह्म ज्योति को धारण करके अग्नि नीड़ का संधान पाए होंगे। और इसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई भी साधारण। कोई लड़की मुझे फोन करके बोलता है कि मैं लड़की हूँ, ये एआई का जमाना है, 8 महीने में मैं भगवान को प्राप्ति कर लिया, अकेले अब उनको धारण करके रहा हूँ। कोई कहता है कि मेरे गुरुजी हैं, कोई कहता है कि आप उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनको दर्शन करके पहचान पाओगे उन्हें। जितने भी कड़की अपने आप को बोल रहे हैं या संस्पर्श में है, वो सब मेरे चैनल बहुत लोग ऐसे देखते होंगे और सोचते होंगे कि हमारे पास हुआ है, हमारे पास हुआ है। अरे ये चीज कोई सोच देने से नहीं होगा। मैंने एक वीडियो देखा था, एक व्यक्ति अनंत मुद्रा में खटिया के ऊपर सो रहा है और मन ही मन मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है कि मैं इस तरह से अनेक समय सो गया हूँ, क्या मैं नारायण बन गया हूँ? यही सोच सभी के अंदर आ चुका है। थोड़ा क्या साधन कर लिए, क्या स्वप्न में ध्यान में भगवान को दर्शन कर लिए, तो सोच लिए कि भगवान हमारे पास चले आए, हम ही भगवान बन गए। अरे वो जो महापुरुष होंगे वो एक क्षण में इस पृथ्वी को उल्टा कर सकते हैं, समय को रोकने की भी क्षमता उनके पास है। एक वचन में जितना भी बड़ा असाध्य रोग हो उसको अच्छा कर सकते हैं, एक वचन में किसी को मृत्यु भी तक भी पहुंचा सकते हैं, अकाल मृत्यु को भी वो हटा सकते हैं। उनके साथ दुश्मनी करके उनके पास कोई पहुंच ही नहीं सकता। अगर तुम अपने आप को कल्कि सोचते हो, अगर आप अपने आप को कल्कि सोचते हो या आप अपने गुरुजी को कल्कि मानते हो, तो जाओ हाथ उठाओ, उनको एक चप्पड़ मारो। अगर लग जाता है तो वो कल्कि नहीं है। भविष्य मालिका में ये बात लिखा गया है, बंदूक की गोली हो या तोप की गोला हो, कोई भी उनके पास पहुंच नहीं सकता, उनको स्पर्श तक नहीं कर सकता, उनके पास तक भी सब अचल हो जाएंगे। क्या सोचते हो उनको, वो महापुरुष को? ये भविष्य मालिका में लिखा गया है कि कलियुग की अंत समय पर जब सारा विश्व अशांत हो गया होगा,
तभी उनका प्रकट समय आएगा, तब वो प्रकट होंगे। सत्य मिथ्या दोनों संसार पर चल रहा होगा। उस समय अनेक कड़की होंगे। बहुत सारे लोग अपने आप को नारायण कहते होंगे। तभी महाकोपानल होकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु धरती पर आएंगे और ये जितने भी अपने आप को नारायण कहते होंगे सभी को मृत्यु दंड देंगे। इसलिए सतर्क रहें। उसके बाद संत लिखते हैं, लघु करिण जे जेउ माने धर्म न जानिबे रवि तळु तांको महत सरीब लक्षे जन्म नरके पड़िथिबे। संत कहते हैं कि ये जो ज्ञान लेकर स्वयं भगवान आ रहे हैं, ये कलियुग में जो व्यक्ति धर्म पथ को न्यून सोचेगा, छोटा सोचेगा, इसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा सोच रहा होगा और धर्म को नहीं पहचानेगा, वो सभी का महत्व खत्म होगा। वो सभी का दिन समाप्त होने जा रहा है। इस सूर्य के नीचे अर्थात इस पृथ्वी मंडल पर उन सभी का महत्व खत्म होने जा रहा है। लक्ष्य जन्म तक सब नरकगामी होंगे। ये जितने भी धर्म को अग्राह्य करते हैं, लक्ष्य जन्म तक ये सभी के आत्मा नरकगामी होगा। भाव भक्तिरे जेउ माने थिबे मुक्ति पथ तांकु निश्चय देवी बनेबा भुवने थाउबा अथवा अवश्य उद्धार करी नेबी। स्वयं श्री हरि बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भाव भक्ति पर रहा होगा, जो व्यक्ति भाव भक्ति पर रहा होगा उसको सुनिश्चित ही मुक्ति पथ देंगे, सुनिश्चित ही मुक्ति पथ देंगे। चाहे वो वन में हो, चाहे वो भुवन में हो, कोई अंतर नहीं। भाव भक्ति में रहना चाहिए, तभी भगवान आके सभी को, उन सभी को मुक्ति पथ देंगे। ये संसार से, जीवन चक्र से मुक्ति कर देंगे। इसीलिए भविष्य मालिका में बारंबार लिखा गया है कि आप ये संसार जंजाल में रहो मगर भाव भक्ति को अपनाओ, नाम जप को अपनाओ, भक्ति पथक पर चलो। तंत्र जंत्र साधन इसका कोई मूल्य नहीं, केवल भाव भक्ति, बस वही पथ को अपना के रहो, सुनिश्चित ही उद्धार हो जाओगे। फेड़ी कहूछि हे प्रकृति प्रलय देवी काटी निदान कहूछि ए मही मंडले रुहाइबी साधु संत गोष्ठी। और कहते हैं कि ये जो प्रकृति प्रलय दिखाई दे रहा है पूरे विश्व पर, कहीं पर साइक्लोन आ रहा है, कहीं पर भूमिकंप हो रहा है, अकाल बारिश हो रहा है, कहीं पर बारिश नहीं हो रहा है। ये जो प्रकृति का प्रलय दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा धूप हो रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ चुका है, पेड़ पौधे काट के संपूर्ण जलवायु को ध्वंस करते जा रहा है ये मनुष्य। तो ये प्रकृति को प्रकृतिस्थ कर देंगे और प्रकृति के द्वारा जो भी प्रलय सृष्टि हो रहा है ये सभी प्रलय को वो नष्ट कर देंगे। कुछ भी प्रकृति प्रलय नहीं होगा, ऐसा कह रही हैं। वो आने के बाद निदान वाक्य है और इस मही मंडल पर साधु संत जनों की गोष्ठी मेली को रखेंगे, साधु संत जनों को रखेंगे भगवान। और जो दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जन मेली करके रहे हैं, समाज पर अराजकता फैला रहे हैं, उन सभी को ध्वंस कर देंगे, नरकगामी करवा देंगे उन सभी को, मगर साधु संत गोष्ठी को रखेंगे। छ छंदेण जे चारि जुग भक्त हेबे रुंड उदय ठाबरु अस्त परिजंते नुआ रचना हेबो ब्रह्मांड। श्रीहरि स्वयं बोल रहे हैं कि इस अवतार के समय पर 4 युगों का भक्त जन एकत्रित होंगे। 4 युगों पर जितने भी भक्त जन्म हुए थे सभी आएंगे और कहते हैं कि उदय से अस्त तक नया सर्जना होगा इस पृथ्वी पर। स्वयं भगवान आ रहे हैं तो नया सर्जना करेंगे इस ब्रह्मांड पर। क्या सर्जना होगा, कैसा होगा, इसको लिखते हैं। घोटिब धरणी भक्त कुल श्रेणी अभक्ति रे जणे के नथिब गोरु गाई पल्ल हेबे अप्रबल घृते धुनिकुंड पुरुथिब। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नया रचना होगा कि इस धरती पर
अभक्ति पर एक भी जन नहीं रहेगा। केवल भक्त कुल श्रेणी बढ़ते ही जाएंगे धरती पर, केवल ही केवल भक्त रहेंगे, अभक्त नहीं रहेंगे। कोई भी युग पर ऐसा नहीं हुआ है। श्री रामचंद्र आए थे, अयोध्या नगरी को राम राज्य पर किए, मगर वहां पर सीता माता की प्रति अन्याय हुआ, संदेह दिखाई दिया। मतलब राम भक्ति सभी के पास नहीं था। प्रभु राम के प्रति अगर भक्ति होता, वो प्रेम युक्त भक्ति होता, तो इस तरह की कथा दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण प्रभु भी आए स्वयं अवतारी होकर, उनके वंशज ही उनका विरोधी हो गए। अभक्त जन तो प्रबल थे, तो ये भी उस युग में नहीं हो पाया। मगर इस युग में स्वतंत्र नया रचना होगा और अभक्त होकर एक भी व्यक्ति नहीं रहेंगे, चारों ओर केवल ही केवल भक्त रहेंगे। गाय उनका संख्या भी बढ़ता ही जाएगा, प्रबल मात्रा में बढ़ेगा। घृत जो यज्ञ कुंड है, धुनि कुंड जो है, वो घृत में पूर्ण होके रहेगा। खाई पीण जे भक्ते करुथिबे नृत्य रंग, कहे हीन हाड़ी हृदय थाओ धरी देखिबु केते सुआंग। और कहते हैं कि जो भक्त जन हैं स्वयं भगवान के, वो सभी खा पी के भगवान के भक्ति में नृत्य करते होंगे। कितने कितने नए नए साधु संत आएंगे, उन सभी को तुम देखना, उन सभी के लीला को तुम देखना। जो भी आज तक धरती पर चल रहा था, जो भी आध्यात्मिक पथ को अपनाता था, आध्यात्मिक पथ में रहता था, भगवान को पाने की इच्छा रखता था, उसके ऊपर इतना कष्ट पड़ता था कि उसको खाने को भी नहीं मिलता था। साधु संत जन यही असुविधा में पड़ के आए हैं, हर युग में आए हैं, इस युग में अत्यधिक हुआ है। मगर भगवान आने के बाद ये बोल रहे हैं कि उनको खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ वो देंगे, किसी के पास कोई भी अभाव नहीं रहेगा और सब आनंद में नृत्य करते होंगे भगवान के प्रीति में। इस तरह से लीला करेंगे स्वयं भगवान, स्वयं श्रीहरि ये बात बोल रही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।